हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये एडवांस लेवल की पार्ट 2 वीडियो है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मेरे सामने एक शीट्स हैं दोस्तों। ये शीट्स को मैंने स्क्वायर में मार्क किया है। इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट मैं आज की इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने स्क्वायर में ये किस लिए मार्क किया है। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो हमारे बिगिनर्स हैं वो भी एडवांस लेवल की क्लासेस इजीली समझ सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, ब्लाउज में जो होता है ना, ब्लाउज एक अपने आप में एक परफेक्शन है, एक मास्टरी है उसमें। जब तक आप लोगों को बॉडी का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा कि बॉडी की बनावट कैसी है दोस्तों, तब तक आप फिटिंग या फिर परफेक्शन आप कभी नहीं दे सकते। और परफेक्शन देने के लिए दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि कौन से बॉडी का किस तरह का स्ट्रक्चर्स है। आज हम उन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे बहुत ही बारीकी से, डेप्थ में जाके। दोस्तों, ये जो मैंने मार्क किया है ये आप देख सकते हैं, ये 1 सूत कम 1 इंच का स्क्वायर है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, ये हमारा 36 साइज है। ये मैंने डायग्राम तैयार किया है। इससे आप लोगों को पता होगा कि कौन से साइड का डार्ट कितना लेना चाहिए हमें, और प्लस किस डार्ट का रिएक्शन कितना होना चाहिए, और कौन सा डार्ट कितना क्रॉस होना चाहिए, कौन से डार्ट की पोजीशनिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, वो सारा कुछ आप लोगों को इसमें इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक पैटर्न मैंने एक ड्राफ्ट किया है पैटर्न को, और इसी पैटर्न में मैंने 3-4 प्रकार के मैंने मार्क किए हैं ब्लाउज की। एक देख सकते हैं आप 4th डार्ट वाला है, और एक देख सकते हैं ये कटोरी वाला है, और एक देख सकते हैं दोस्तों ये शोल्डर जॉइंट जो होता है। आप शोल्डर जॉइंट भी यहाँ से सीधा लेके ये लाइन जो यहाँ से हमने मार्क किया है, इस लाइन से आप सीधा ले जाके यहाँ पर मिलाकर वो भी काट सकते हैं। बट ये कॉर्सेट का मार्क है दोस्तों, तो यहाँ पर कॉर्सेट कट जाएगा। फिर यहाँ से थोड़ा सा डार्ट यहाँ पर भी देना पड़ता है, हल्का सा 1/4 इंच का। ये आपका उस तरफ का पैनल हो जाएगा। हर प्रकार का ब्लाउज जो है दोस्तों एक पैटर्न से आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए परफेक्शन और मेज़रमेंट, और किस तरह से हमें कटिंग करनी चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कटिंग तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हम समझेंगे कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। चलिए आइए हम समझते हैं सबसे पहले। और दोस्तों बहुत से लोगों को मिथ रहती है, बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो हमारा फ्रंट है और जो बैक जो होता है और जो फ्रंट होता है वो दोनों सेम होता है। बट ऐसा नहीं है। नॉर्मली लोग क्या काम करते हैं, बैक एंड फ्रंट जो है सेम सेम काट देते हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देखेंगे किसी लेडी का दोस्तों, जो फ्रंट का पार्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है बैक के पार्ट से। तो सोचो, आप खुद ही सोचिए, कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए कि कैसे बैक एंड फ्रंट दोनों सेम कर सकता है। इसकी वजह से कभी भी हमें हमारे ब्लाउज में परफेक्शन नहीं आता है। मैं गारंटी देता हूँ इसमें, अगर आपको ये परफेक्शन पता चल जाएगा ना दोस्तों, जैसे ये मैंने ये गले का मार्क किया है, अभी जब आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ एकदम पैटर्न काट लेंगे, ये जो है कॉलर वाला पैटर्न है दोस्तों, तो इसको क्लोज नेक भी आप बना सकते हैं, कॉलर का भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको बनाना है, कॉलर वाला भी बनाना है या नेक वाला। तो इस तरह से पूरा ड्राफ्ट आपको काट लेना है। फिर इसी से आपको डीप नेक भी कट जाएगा, इसी से आपका प्रिंसेस कट भी कट जाएगा, इसी से आपका कटोरी कट भी कट जाएगा। एक ही पैटर्न से कट जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें काटना है। सबसे पहले हम मेजरमेंट समझेंगे दोस्तों। जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है दोस्तों, वो जो शोल्डर स्लोप होता है, शोल्डर स्लोप को समझने के लिए मैंने, आप देख सकते हैं शोल्डर स्लोप तकरीबन ये लाइन से आप देख सकते हैं 1.25 इंच शोल्डर स्लोप मिनिमम होता ही होता है। कई कई केस में ऐसे होते हैं जो रेयर होता है, जो बहुत ज़्यादा उनका शोल्डर स्लोप होता है, 1.25-2 इंच तक होता है, तो वो रेयर है। जो रेगुलर है दोस्तों वो इसी तरह से होता है, वो 1.25 इंच फ्रंट होता ही होता है। तो शोल्डर 1.25 इंच मैंने स्लोप डाउन कर दिया है। अब यहाँ से आप देखेंगे ये 4th डार्ट वाला मार्किंग मैंने किया है, तो यहाँ से जो इसका लेंथ जो है
7.25 इंच आ रहा है दोस्तों, ठीक है। 7.25 इंच फ्रंट का आर्मोल का लेंथ हमने रख दिया है। अब दोस्तों 1.25 इंच इधर हमने इधर डाउन कर दिया है, और प्लस गले के लिए आप देख सकते हैं गहरा और प्लस ब्रॉडिंग मैंने किस हिसाब से रखा है। तो ये 2.25 इंच जो है गहराई है, और जो इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों तकरीबन 2.25 से तो 1 सूच ज़्यादा है। इससे पता चल जाएगा कि हमें कितनी चौड़ाई कॉलर वाले में 36 साइज में हमें रखनी चाहिए। अब दोस्तों फ्रंट आर्मोल में हमेशा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा, या फिर जो हमारे वीडियो देखते होंगे रेगुलरली उनको भी पता होगा कि हम कभी भी फ्रंट और बैक का आर्मोल जो है सेम नहीं रखते हैं। यानी जो लेंथ जो होता है, जैसे ये फ्रंट का लेंथ है दोस्तों, ये डार्ट का हिस्सा हम निकाल देंगे। यहाँ पर हमें 2.5 इंच मिल रहा है, और 2.5 इंच फिर इस डार्ट के इस पार से मार्किंग से हम रखेंगे और फिर यहाँ नापेंगे, ठीक है। तो हमारा 15.5 इंच आर्मोल 36 साइज में है दोस्तों। तो जो बैक होगा वो 8.5 इंच आएगा। ये 7 इंच है, वो बैक जो होगा वो 8.5 इंच आएगा। तो हमारा 15.5 इंच आर्मोल आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं आप, ये स्ट्रेट लाइन है दोस्तों। ये बस्ट का जो साइड का डार्ट जो होता है ये स्ट्रेट लाइन है। आप यहाँ से भी स्ट्रेट भी कर सकते हैं, बट मैंने मैनीक्विन पे बाकायदा रिसर्च करने के लिए, आप लोगों को इजीली समझाने के लिए एक एक डार्ट को उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के हिसाब से मैंने मार्क किया, और उस हिसाब से एक पैटर्न मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, ये आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। बट दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, ये पैटर्न जो है जिसका फुल बस्ट एंड अपर चेस्ट बराबर है उन्हीं का है। ये उन्हीं के साइज का है। जिसका अपर चेस्ट और फुल बस्ट से कम होता है उसका डार्ट चौड़ा हो जाएगा दोस्तों। ये भी डार्ट चौड़ा कर सकते हैं आप, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ का नहीं भी करेंगे तो डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का इतना ही चौड़ा रहेगा, और कई कई केस में 1 इंच का भी दिया जाता है। बट ये जो तरीका जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सेंटर पे नहीं है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सेंटर पे डार्ट, यानी हमारा मान लीजिए ये 2.25 इंच डार्ट की ब्रॉडिंग है तकरीबन, ठीक। तो आप देख सकते हैं इन साइड जो है सेंटर मार्क से इन साइड सिर्फ 1/2 इंच हमने लिया है, ठीक है। बाकी जो है आउटसाइड है। तो कभी भी डार्ट मारे ना दोस्तों, ऐसा बहुत से लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ से मतलब डिवाइड कर देते हैं, सेंटर से आधा इधर ले लेंगे आधा इधर। बट ये तरीका सही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, आप देखेंगे जो बस्ट की उभार होती है वो जो सेंटर से होती है बैक साइड में ज़्यादा होती है और फ्रंट साइड में कम होती है। तो जब फ्रंट में आप ज़्यादा मतलब डार्ट को दबाएंगे ना, तो क्या होता है, यहाँ पर खींचने लगता है फैब्रिक, क्योंकि यहाँ पर उभार है नहीं। और जब ये खींचेगा तो यहाँ पे पफ, फालतू का पफ बना रहेगा, यानी बस्ट पे बैठेगा नहीं। तो इसकी वजह से बैक में जो है, सेंटर से बैक में जो डार्ट है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? 1.5 इंच, 2.25 इंच मैक्सिमम। बहुत बड़ा साइज है, बहुत है दोस्तों। बाकी डार्ट्स आपको इधर शिफ्ट करना है। एक यही डार्ट है जो इस साइड का डार्ट आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप 4 डार्ट काट रहे हैं, 4 डार्ट वाले ब्लाउज, अगर आप 4 डार्ट वाले ब्लाउज काट रहे हैं तो यहाँ की जो चौड़ाई है डार्ट की आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकती हैं। ये डार्ट, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है दोस्तों। इसका होता है बट इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर पतला चौड़ा कर देंगे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये दोनों जो है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करता है। ये हमेशा इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों बहुत मैटर करता है। बट यहाँ का डार्ट कोई मेजरमेंट नहीं होता है, ये बस्ट के उभार के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस हिसाब से उभार होगा उस हिसाब से चौड़ा पतला आप कर सकते हैं। अब ये पैटर्न जो है दोस्तों, जिसका अपर चेस्ट और फुल बस्ट बराबर है उनका है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप फुल परफेक्शन के साथ काटेंगे तो जितना आपको डीप, यानी बॉडी पे अगर आप मापेंगे, जैसे हमने इधर से गले से यानी गर्दन से, ये तो गर्दन हो गया यानी हमारा कॉलर हो गया। अब गर्दन को छोड़ के 1.5 इंच चौड़ाई से हमें गले की शेपिंग देनी है, यानी वहीं पे हमारा गला आना चाहिए और वहीं पे ग्रिप बननी चाहिए गले की, वहां से भागनी नहीं चाहिए। पता चला हमने गर्दन को छोड़ के 1.5 इंच का माप लिया है
और ब्लाउज बनाने के बाद 4 इंच छोड़ गया गर्दन को लेके, तो वो चीज़ जब आप परफेक्शन के साथ काटेंगे तो कभी भी नहीं आएगा। इस पैटर्न के साथ और इस मेथड के साथ अगर आप काटेंगे तो जहां आपकी शेपिंग आएगी, मतलब आपने मेजरमेंट लिया है, जिस हिसाब से जो सोच कर आपने काटा है वहीं पर एकदम आएगा, ना तो एक सूत इधर ना तो उधर आएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि हमें गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, हमें गले की लंबाई कितनी रखनी है। लंबाई अगर आपने गर्दन को छोड़ के मान लीजिए 8 इंच आपने मापा है, ठीक है, ये 8 इंच है, ठीक, तो 8 ही इंच आएगा, डीप नहीं होगा। गला छोटा बड़ा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है आप लोगों के पास कि इससे आपको एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाता है दोस्तों। तो आपको पता चलता है कि हाँ हमारा गला यहीं का यहीं रहेगा, कहीं भागेगा नहीं। तो शोल्डर स्लोप 1.25 इंच इधर डाउन हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं किस हिसाब से हमने मार्क किया है। अब यहाँ पर दोस्तों ये बेल्ट वाला भी है, यानी 4 डाट देने के बाद यहाँ आप बेल्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बेल्ट नहीं ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ आपको डाट मारने की ज़रूरत है, यानी आप इस डाट को यहाँ पर अगर आप मिला देंगे, ये डाट मार दिया आपने, ये डाट मार दिया, ये 4 डाट वाले ब्लाउज हो गए। और प्लस 4 डाट के साथ बेल्ट भी अगर आपको करना है तो ये डाट आपको चिपका के फेविकोल से, ये बेल्ट का हमने मार्क किया है, इस बेल्ट को काट लेना है और इसको चिपका देना है ग्लू से, यानी आपका ये बेल्ट हो गया। बाकी ये चिपकाना नहीं है ऊपर का पार्ट, क्योंकि आप लोगों को पता है ऊपर का पार्ट डाट मारना पड़ता है, तो ऊपर का पार्ट आप डाट मार सकते हैं, बाकी ये बेल्ट चिपका सकते हैं। आप देख सकते हैं जब हमने प्लीट इसमें मारा है दोस्तों, प्लीट मारने के बाद ये डाट को मारने के बाद देख सकते हैं आप बेल्ट की शेपिंग किस तरह से आई है, राउंड शेप में आई है, और यहाँ पर भी शेपिंग कितनी प्रॉपर अच्छे से आई है, और यहाँ पर भी आई है। तो हमेशा ये शेपिंग होता है, स्ट्रेट नहीं होता है दोस्तों। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा रैंडमली बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, स्ट्रेट कर देते हैं, जो कि स्ट्रेट होता ही नहीं। आप देखेंगे कभी प्रैक्टिकल आजमाएंगे, बेल्ट अगर किसी ने इस्तेमाल किया होगा प्योर लेदर का, तो पहनते पहनते बेल्ट भी जो होती है ना राउंड शेप में आ जाती है। कभी भी दोस्तों हमारी जो बॉडी होती है वो उसका आकार जो होता है वो गोला होता है, तो गोला आकार में कभी भी स्ट्रेट पट्टी नहीं बैठ सकती तब तक जब तक बॉडी का जो शेप है वो कम ज़्यादा ना हो। कम ज़्यादा है तो हमेशा गोला आकार ही बैठेगा, स्ट्रेट नहीं बैठेगा। स्ट्रेट तभी एक ही सूरत पे बैठेगा दोस्तों जब बॉडी राउंड हो और उसका स्ट्रक्चर जो है, बनावट जो है दोस्तों, ऊपर से लेके नीचे तक एकदम स्ट्रेट हो, यानी मेजरमेंट एकदम सेम हो, तब जाके स्ट्रेट पट्टी बैठेगी। अगर कम ज़्यादा है तो हमेशा शेप में ही आएगा। तो ये बेल्ट हमेशा शेप में रहेगा, ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों आप क्या काम कर सकते हैं, कटोरी कट भी ब्लाउज काट सकते हैं। कटोरी कट ब्लाउज काटने के लिए आप लोगों को दोस्तों क्या काम करना पड़ेगा, ये डाट्स और ये डाट और ये डाट जब आप यहाँ से अलग करेंगे, ये पैनल यहाँ से हम काट देंगे। चलिए हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने सेंटर से इस डाट को हमने काट दिया। अब कटोरी कट काटने के लिए दोस्तों क्या काम करना है, इन सब डाट को हमें फ्रंट की तरफ शिफ्ट करना है। इस डाट को दोस्तों किसी भी ग्लू से आप चिपका सकते हैं, इस डाट को, इस डाट को, इस डाट को, यानी इन तीनों डाट को आपको खत्म कर देना है। आप देख सकते हैं जब हमने इस डाट को यहाँ पर मारा है तो यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, यानी इस डाट की चौड़ाई ऑटोमेटिक बढ़ गई है, ठीक है। अब जब इसी तरह हम इस डाट को भी मारेंगे, यानी इस डाट को भी यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इस डाट को भी देख सकते हैं और ज़्यादा फैल गया है, यानी हमारे जो डाट की चौड़ाई है और ज़्यादा साइज में आ गई है। फिर उसके बाद ये भी मारेंगे, तो इसी तरह से आपको शिफ्ट कर देना है दोस्तों, इन तीनों डाट को शिफ्ट कर देना है। तो ये तीनों डाट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो यानी यहाँ पर आपको मारने की ज़रूरत नहीं है कटोरी कट में ब्लाउज में डाट, बस सिर्फ इस डाट को मारना है। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कटोरी कट ब्लाउज कैसे बनती है। तो इसमें क्या है कि हर प्रकार का ब्लाउज काट सकते हैं, बट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा डाट को। अब प्रिंसेस काटना है जैसे दोस्तों, तो प्रिंसेस काटना है दोस्तों। प्रिंसेस काटने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये डाट शिफ्ट करना है, ठीक है। अब ये तो है क्लोज नेक, ठीक है, ये क्लोज नेक है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको मान लीजिए डीप नेक करना है, ठीक है, तो प्रिंसेस काटने के लिए दोस्तों ये डाट को यहां पर शिफ्ट करना है, इस डाट को आपको शिफ्ट करना है।
यानी प्रिंसेस कट काटने के लिए इन दोनों डार्ट को आपको शिफ्ट कर देना है। अब ये दोनों डार्ट आप शिफ्ट करेंगे तो देख सकते हैं डार्ट की जो ब्रॉडिंग है ऑटोमेटिक बढ़ गई है, चौड़ाई ऑटोमेटिक बढ़ गई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने मार्क किया है। ये पैनल जो है ये यहां से घूम के इसमें मिल जाएगा, और जो ये पैनल आया है यहां से, ये देख सकते हैं राउंड मैंने मार्क किया है, ये जाके मिल जाएगा। थोड़ा लाइट है तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि कैमरे में इजीली दिख जाए आप लोगों को। ये देख सकते हैं ये प्रिंसेस का शेप हो गया। तो ये डार्ट जो आएगा यहां पर मिल जाएगा। बट यहां पर एक केस ये होगा दोस्तों कि थोड़ा सा ना यहाँ हल्का सा शेप आपको और देना पड़ेगा। यहाँ से हल्का सा क्वार्टर इंच, जब प्रिंसेस कट काटेंगे तो हल्का सा इस तरफ और डार्ट चौड़ा कर देंगे, इधर भी थोड़ा सा कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा परफेक्ट, ठीक। वो इसलिए डार्ट चौड़ा करना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि दोनों तरफ से हमारा जो फैब्रिक है वो कट चुका होगा, और फैब्रिक कटने के बाद जो होता है ना, ये पैनल जो है ये फैल जाएगा। तो फैलेगा तो फिर ये जाहिर सी बात है ये जितना राउंड है इतना रहेगा नहीं, ये थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा ज्वाइन करने के बाद, जब हम प्रिंसेस का पैनल ज्वाइन करेंगे। तो जिसकी वजह से फैलने के बाद पफ थोड़ा कम आएगा। तो पफ ज्यादा देने के लिए थोड़ा सा क्वार्टर इंच हम यहाँ से और निकाल देंगे प्रिंसेस के लिए, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसेस कट हो जाएगा। और अगर आपको कॉर्सेट निकालना है दोस्तों तो यहाँ से ये पैनल निकाल सकते हैं। और फिर उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, ये जो डार्ट्स हैं दोस्तों, इस डार्ट को आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पर क्लोज करने के बाद यहां से थोड़ा सा, जो मैंने कहा कि अब दोनों तरफ से आप निकालेंगे तो थोड़ा सा यहां से एक्स्ट्रा डार्ट निकालना पड़ेगा, वही क्वार्टर इंच डार्ट इस तरफ यहाँ पे निकाल देना है। बाकी ये लाइन पे आपको काट के इधर जो है क्वार्टर इंच तक तकरीबन निकाल देना है आपको। फिर यहाँ से जो गले की शेपिंग देनी है वो हो जाएगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि अगर ये क्लोज नेक है तो इसमें डीप नेक हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, डीप नेक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डीप नेक में दोस्तों आपको क्या काम करना है, इस डार्ट को जब आप मारेंगे ना, इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं ये इस तरह से, क्योंकि जब आप डीप नेक कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों, देख सकते हैं यहां पर हल्की सी शेप है, ठीक, ये हल्की सी शेप है। तो इस शेप को आपको क्या काम करना है, इस पट्टी को यहां पे, स्केल को यहां पे इस तरह से रखना है। आप देख सकते हैं स्ट्रेट हमें कर देना है इसको, ठीक है। तो यहां से लेके, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है बैक का शोल्डर हमारा क्यों गिरता है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बट दोस्तों कभी भी फ्रंट की चौड़ाई शोल्डर की और बैक की चौड़ाई इक्वल नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है, और होगी भी नहीं, किसी भी एंगल में नहीं होगी, समझे। और होगी भी तो वो बहुत, उसके लिए बहुत मास्टरमाइंड लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा कि हम गले की लंबाई फ्रंट की कितनी रखें और बैक की कितनी रखें, जो हमारा इक्वल शोल्डर होना चाहिए। और होगा भी नहीं क्योंकि वो बहुत सेक्सी लुक आ जाएगा, क्योंकि फ्रंट का हमें उस हिसाब से फिर डीप करना पड़ जाएगा, तभी होगा। तो हमारा नॉर्मल 8 इंच, 8.5 इंच, मैक्सिमम 9 इंच होता है गला। अब बैक की तरह हम 12, 12.5, 10 इंच तो नहीं कर सकते ना। तो ये शेपिंग जो है ये यहाँ से हमारा तकरीबन 1.25 इंच निकल रहा है, तो आपको स्ट्रेट कर देना है। यानी ये जब स्ट्रेट आप मार्क करेंगे यहाँ से इस तरह से, ये तो यानी ये पैनल जब आप काटेंगे तो ये आपका निकल जाएगा दोस्तों। ये पैनल, ठीक, ये पैनल आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहां से तो स्ट्रेट जब आप काटेंगे तो आपकी ब्लाउज इस तरह से होगी। तो यानी हमें शोल्डर कितना चाहिए, जितना आपको शोल्डर चाहिए डीप नेक में, यानी 6.25 इंच, 6 इंच करीब, 6 इंच आ रहा है दोस्तों। तो 6 इंच आपका गला आ जाएगा, यानी फ्रंट का 12 इंच आ जाएगा। तो इतने 8 इंच गले की चौड़ाई में 6 इंच शोल्डर यानी 12 इंच बहुत है। अगर डीपनेस बढ़ेगा तो धीरे धीरे इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। बट हमेशा इन साइड से कम करना है, बैक से नहीं करना है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। वो आप लोग देख लेंगे तो इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो दोस्तों क्या काम करना है, अभी जैसे मान लीजिए किसी को इतना शोल्डर स्ट्राइप चाहिए, ठीक, 2.5 इंच, 2.25 इंच स्ट्राइप चाहिए, तो ये हो गया। अब इस केस में क्या होगा
जब आप पूरा पैरामीटर तैयार कर लेते हैं तो ये गले की चौड़ाई आपको रखनी है यहाँ, यानी गर्दन से हमें 1.5 इंच हमने छोड़ दिया है। अब किसी किसी को ज़रूरत होता है 1.5 इंच का हमें चाहिए शोल्डर स्ट्राइप, ठीक है, किसी किसी को चाहिए 1.5 इंच का शोल्डर स्ट्राइप। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें बैक से, क्योंकि जब 1 इंच का चाहिए, 1 इंच या 1.5 इंच या कितने का भी चाहिए, बहुत से लोगों का होता है स्लीवलेस चाहिए होता है। तो स्लीवलेस जो स्लीवलेस वाले ब्लाउज होते हैं उस केस में दोस्तों क्या काम करना पड़ेगा आपको, तो उस केस में हम क्या काम करते हैं, जो शोल्डर होता है यानी जो हमारा शोल्डर का एंड होता है उसमें हम तकरीबन आधा इंच या 1 इंच छोड़ देते हैं, ताकि शोल्डर स्ट्राइप एकदम प्रॉपर बॉडी के ऊपर ग्रिप बना के बैठा रहे। तो आधा इंच छोड़ के, तो इस तरफ से आधा इंच निकाल देना है आपको, और यहाँ से जितनी चौड़ाई आपको लेनी है शोल्डर स्ट्राइप 1.5 इंच 2.5 इंच जो भी रखनी है आप रख सकते हैं, वो भी स्लीवलेस में। अगर स्लीव्स में आपको रखना है तो आपको क्या काम करना है, यहीं से कम करना पड़ेगा, ठीक, यहीं से कम करना पड़ेगा। बट एक चीज ये भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, जब कभी भी आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो एक केस ये भी हो सकता है, उसमें कारीगर कहते हैं एक संपूर्ण कारीगर ही एक संपूर्ण मास्टर बन सकता है दोस्तों, एक परफेक्ट कारीगर ही एक परफेक्ट मास्टर बन सकता है। तो कारीगरी आपके हाथ में होनी चाहिए। जब कभी भी आप काटें फैब्रिक पे रख के, तो ये जरूर ध्यान रखें कि फैब्रिक हमारा किस प्रकार का है, क्योंकि मार्केट में फैब्रिक जो है दोस्तों बहुत से प्रकार के आते हैं। तो हमारा फैब्रिक थिन है, शिफॉन है, जॉर्जेट है या क्या है, तो उसके हिसाब से, क्योंकि जो थिन होता है फैब्रिक वो फैलती है फैब्रिक दोस्तों, तो उस हिसाब से तो आपको आर्मोल यानी नेक थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा, या फिर कम नहीं करेंगे तो आपको स्टिफनेस देकर आपको, यानी फ्यूजिंग से आपको क्या काम करना, नम करके गले को बनाना पड़ेगा, ताकि गला खींचे नहीं। अगर खींचेगा तो फिर गला उतरने लगेगा, भागने लगेगा, क्योंकि कारीगरी भी ऐसे फैब्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत संभाल के हमें बनाना होता है। और जो थिक फैब्रिक है, मोटा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी ये जो पैरामीटर है दोस्तों, जो ये ड्राफ्ट है, इस हिसाब से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे दोस्तों कि बैक किस तरह से कटता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे दोस्तों बैक का पैरामीटर, बैक का ड्राफ्टिंग किस तरह से होता है, और उसके मेजरमेंट, उसकी आर्मोल लेंथ, उसका शोल्डर स्लोप कितना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे पार्ट 3 में।